हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 13 करेंगे जिसमें है बूस्टर का नियम या परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, तो यह आपतन कोण जिस पर संपूर्ण परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाता है। तो समतल ध्रुवित आपको पीछे बताया जा चुका है, उसे ध्रुवण कोण अथवा बूस्टर कोण कहते हैं। इसे आईपी से प्रदर्शित करते हैं, यानी बूस्टर कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? आईपी से। तो हम लोगों को n बराबर tan आईपी यही बूस्टर का नियम है और यही प्रूव करना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? जो यह माध्यम है, वायु माध्यम और कांच माध्यम, तो यहाँ पर जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है n, अर्थात माध्यम का अपवर्तनांक n बूस्टर कोण की स्पर्ज्या अर्थात टेंजेंट के बराबर होती है। तो यही बूस्टर का नियम होता है। यहाँ पर आप ऊपर वायु माध्यम और x y, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांच का तल साधारण प्रकाश वायु में कांच के तल पर आपतित हुआ है, तो परावर्तित होकर के OR पर चला जाता है। यहाँ पर ये प्रकाश की किरण जो है वायु माध्यम से, ठीक है, कांच तल पर जब टकराती है तो परावर्तित होकर के OR दिशा में चली जाती है। ठीक है, समतल ध्रुवण इसको कहते हैं, समतल ध्रुवण हो जाता है अर्थात समतल ध्रुवण हो जाता है। दोनों कोण बराबर होते हैं, आईपी और यहाँ पर आईपी, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, अर्थात आपतन कोण आईपी और परावर्तन कोण आईपी। ठीक है, क्योंकि इस बूस्टर कोण को हम आईपी से डिनोट करते हैं, तो इसलिए आईपी लिखा गया है। तो यहाँ पर आपतन कोण आईपी और ये बराबर परावर्तन कोण आईपी के नियम से दोनों कोण आईपी आपस में बराबर होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि वह आपतन कोण जिस पर कांच पूर्ण परावर्तित के बाद समतल ध्रुवित हो जाता है उसे ध्रुवण या बूस्टर कोण कहते हैं। ठीक है, उसे ध्रुवण या बूस्टर कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण OS, यहाँ पर अपवर्तित किरण क्या है? OS पर कागज के तल के समतल में है। यहाँ पर क्या है? कागज के तल के समतल पे है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का मान हमें निकालना है, ये ज्ञात करना है 90 डिग्री का मान। और ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यह समतल ध्रुवण प्रकाश, यह कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ है। तो ये समतल ध्रुवण प्रकाश जो है, यहाँ पर इसको ये समतल ध्रुवण प्रकाश है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह समतल ध्रुवण प्रकाश हुआ OR, यह हमें यहाँ पर 90 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, यह बूस्टर का नियम है, यही बूस्टर का नियम है, n बराबर tan आईपी। ठीक है, तो इसको लिख दिया गया है कि इसी माध्यम का अपवर्तनांक बूस्टर कोण की स्पर्ज्या अर्थात टेंजेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो यही बूस्टर का नियम है और जहाँ n क्या है? अपवर्तनांक है। तो बूस्टर के नियम से आप देख सकते हैं, बूस्टर के नियम से n बराबर tan आईपी होता है, अर्थात हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कास थीटा होता है। इसकी जगह थीटा की जगह आईपी है, तो साइन आई बटा साइन कास आईपी हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। अपवर्तनांक स्पर्ज्या यानी ध्रुवण कोण आईपी के बराबर होता है, यही बूस्टर नियम है जो ऊपर भी बताया गया है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे भी बताया गया है। तो इसमें आगे स्नेल के नियम से देखते हैं। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको बताया गया कि n बराबर tan आईपी। tan आईपी क्या है? यह बूस्टर कोण है अथवा ध्रुवण कोण इसको बोलते हैं, जो इस फिगर में दिखाई दे रहा है। यह यहाँ पर वायु माध्यम है और एक कांच माध्यम है। तो इसमें n बराबर tan आईपी, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कास थीटा। तो इसको हम, थीटा की जगह आईपी है, थीटा की जगह क्या है? आईपी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n बराबर साइन आईपी बटा कास आईपी।
ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके बाद स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम लगा देते हैं। तो स्नेल के नियम से n बराबर, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है। तो यहाँ पर आई का मान आई पी और आर का मान नहीं है, तो आर रख देते हैं। तो आई पी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा साइन आई पी बटा साइन आर। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, आई का मान आई पी है, आर का मान है नहीं, तो आर यहाँ पर ये हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं और यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 यहाँ पर यह मिला हुआ है, समीकरण नंबर 2, तो n का मान दोनों बराबर, तो यहाँ पे n की जगह इसका मान इसमें रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन आई पी बटा कास आई पी। ठीक है, या इस n का मान, या समीकरण नंबर, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2। ठीक है, ये एक समीकरण है। तो समीकरण 1 का मान 2 में रख देते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं आप, बराबर यहाँ पर ये मान हुआ साइन आई पी बटा साइन आर। जब बराबर में दोनों तरफ बराबर हो तो वह क्या होता है, उससे कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बटा कास आई पी बराबर 1 बटा साइन आर, या आप इसको लिख सकते हैं कास आई पी बराबर साइन आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कास आई पी बराबर होता है कास, यहाँ पर आर का मान जो है वह हो जाएगा 90 माइनस आर। अब सूत्र होता है साइन थीटा बराबर, एक सूत्र होता है, ये सूत्र यहाँ देख लीजिए, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है कास 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो इस सूत्र से साइन आर को थीटा मान लीजिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कास 90 माइनस थीटा आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप इसका प्रयोग करके कास से कास को कैंसिल कर सकते हैं। तो आई पी बराबर क्या बचेगा, आई पी बराबर बचेगा 90 माइनस आर बचेगा। ठीक है, या आप लिख सकते हैं, इसको आर को इधर लेते आइए, तो आई पी बराबर हो जाएगा आई पी प्लस आर बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जो इसका प्रयोग हम न्यूमेरिकल में करते हैं आगे। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम न्यूमेरिकल में करेंगे। तो ये हमने 90 डिग्री पा लिया। आगे चित्र में हम देखते हैं और फिर समझते हैं। चित्र की सहायता से आइए देखिए, कोण यहाँ पर एन ओ आर, एक कोण ए है और एक कोण है आर ओ एस, एक कोण ए है। दूसरा कोण आपका एन डैश, यहाँ पर एन डैश ओ और यस, एक कोण ए है। तो ये 3 कोण आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इन तीनों कोणों का मान, ये कोण और ये पूरा कोण और ये कोण, ये तीनों कोण मिला करके 180 अंश का होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर एक तरफ 180 अंश कोण बनता है। तो इसमें जो है इस तरीके से सीधी रेखा है और इसमें एक लाइन इधर गई है और एक लाइन इधर आई, यहाँ बीच में गया है। तो हमें एक कोण ये 90 डिग्री पर माना गया है और ये कोण है आई पी है, और यहाँ नीचे का वाला आया है, तो ये सब मिला करके 180 अंश बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण एन ओ आर प्लस कोण आर ओ एस प्लस कोण एन डैश ओ एस बराबर 180 अंश। ठीक है, इसका मान क्या है, आई पी है और प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं कोण आर ओ एस प्लस, इसका मान कितना है, आर है, बराबर 180 अंश। यहाँ लिख सकते हैं कोण आर ओ एस प्लस, यहाँ पर आई पी और प्लस आर एक साथ लिख सकते हैं, बराबर 180 अंश। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था कि कोण आर ओ एस प्लस इसका मान हम लोगों ने अभी प्रूफ किया था 90 डिग्री, तो यहाँ पर 180 अंश। तो कोण आर ओ एस बराबर 180 माइनस 90 बराबर कितना जाएगा, 90।
अर्थात कोण ROS बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो हम लोगों ने ये फिगर से आपतित किरण, यहाँ पर देखिए फिगर में आपतित किरण, फिगर से देख सकते हैं आप यहाँ पे आपतित किरण OR, जो आपतित किरण क्या है OR, और परावर्तित किरण OS, परावर्तित किरण क्या है OS, एक दूसरे के लंबवत समतल ध्रुवित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि परावर्तित किरण एवं अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत तलों में समतल ध्रुवित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यह मान, ये पूरा मान कितना मिल गया, 90 अंश मिल गया। तो इसके आधार पे हम यह कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि परावर्तित किरण एवं अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत तलों में समतल ध्रुवित होते हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।